बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का बेसब्री से इंतजार पूरे देश का एस्पिरेंट कर रहा था कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए और सारे बच्चे बढ़ चढ़ के इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई नो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको ऑलरेडी चीजें पता चल चुकी हैं, बट ऑब्वियसली माय पार्ट इज दैट कि वंस आई गेट द एग्जैक्ट कंफर्मेशन तब मैं आपके सामने आता हूं फर्दर डिटेल के लिए। तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आपके जहन में इस समय चल रहे होंगे लगातार, जिनमें सबसे पहली चीज यही होगी कि क्या सर एज रिलैक्सेशन कुछ इसमें आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, आखिर वैकेंसीज कितनी है उसमें क्लैरिटी आ चुकी है। वैकेंसी के बाद जो सेकंड फेज है सर हमारा, दैट मीन हमारे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो हैं उसके अंतर्गत कितने कैंडिडेट को बुलाए जाने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप में जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे सर, क्या निगेटिव मार्किंग जैसी चीजें हैं, ये एग्जाम ऑनलाइन या ऑफलाइन किस मोड में होगा। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरीज जो लगातार आपके जहन में होंगे, जो आप मुझसे करना चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को गंभीरता के साथ पूरा देखना है आपको, सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्रिस्टल एंड क्लियर, हर चीज बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आप समझ पाए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं जो कि वाकई में उत्तर प्रदेश पुलिस की फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह देना चाहता हूं कि मेजर कल क्लासेस जबरदस्त बैचेस ला रहा है आपके लिए, ऑफलाइन वर्जन में भी ऑनलाइन वर्जन में भी। कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ऑफलाइन भी जबरदस्त हम चलेंगे और हम ऑनलाइन भी जबरदस्त चलेंगे, और बेहतरीन बुक्स एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से। तो इसके विषय में भी जानेंगे कि आखिर बैच की तैयारी और प्रोसीजर किस तरह से हम स्टार्ट करें। देश में सबसे पहला ऑफलाइन जबरदस्त बैच एमकेसी स्टार्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों के लिए, स्पेशली फोकस, जिससे कि इस एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं तेजी के साथ और जानते हैं बहुत सारी चीजें। जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत खुशखबरी का विषय है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए टोटल 26,382 पोस्ट, मुझे लगता है कि अपने आप में गुड नंबर ऑफ अमाउंट जो है वैकेंसीज आपके लिए शो की गई हैं। ओपन टेंडर के माध्यम से कंपनियों को आमंत्रित किया गया। जो प्रोसीजर इस बार का है वो इस तरह से है कि एक टेंडर निकाल दिया गया जिसके माध्यम से कंपनियों को इनवाइट किया गया कि आप आएं और इस एग्जाम को कंडक्ट करें। तो ऑब्वियसली जल्द से जल्द ये भी प्रोसीजर डन हो जाएगा। और आप सबको पता है कि कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट से टेंडर लेकर एग्जाम कराती हैं। इसमें जो 26,382 पोस्ट हैं उसमें से 26,210 पोस्ट जो है हमारी वो कांस्टेबल के लिए और 172 पोस्ट जो है वो फायरमैन के लिए है। टेंडर भरने की लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी है। तो मतलब अब ये एक श्योरिटी तो हो गई है कि 27 जनवरी तक अगर टेंडर की डेट है और टेंडर भरा जा रहा है तो एग्जाम का बिल्कुल श्योर शॉर्ट होना तय है। और एग्जाम ऑफलाइन मोड यानी ओएमआर सीट पर होगा इस बार। बच्चे ये भी बड़ा प्रश्न कर रहे थे कि सर किस मोड पे होगा। अच्छा है ये ओएमआर बेस्ड ही हो, क्योंकि बार बार ऑनलाइन पैटर्न में कई सारे इशूज आते रहे एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्जाम में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ओएमआर सिस्टम हमेशा ऑथेंटिक रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम यूपीएससी के पैटर्न को उठा के देख लें, चाहे वो हम एनडीए की बात कर लें, सीडीएस की बात कर लें, सीपीएफ की बात कर लें, जितने भी डिफेंस रिलेटेड यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से ओएमआर पे कंडक्ट करती है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो मुझे लगता है कि दोनों बॉयज एंड गर्ल्स गेट रेडी फॉर द प्रिपरेशन। और मैं बार बार यही कहूंगा कि मेजर कल से बिल्कुल जबरदस्त तैयार है आपके लिए ऑफलाइन बैचेस को लेकर। 60 के स्ट्रेंथ से हम बैचेस रन करेंगे, इससे ज्यादा की स्ट्रेंथ की बैच आपके सामने नहीं होगी, जिससे हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस हो सके। 2 साल के कोरोना के पीरियड में कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से थोड़ा आप दूर हुए हैं, तो जरूरत है कि आपको एक इंडिविजुअल फोकस मिले। जो मिलेगा मेजर कल से क्लासरूम प्रोग्राम के अंतर्गत बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटीज मिलेगी, जहां आप 1 to 1 अपनी हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ऐड कर दूं कि आपको बेहतरीन एमकेसी पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश पुलिस की बुक मिलेगी, जिससे आप खुद को प्रिपेयर करके अच्छा कर पाएंगे। भर्ती बोर्ड द्वारा कहा गया है कि 20 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। एक अनुमान है जो कि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिटन जो है प्रोसीजर डन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन होने के बाद आपकी फिजिकल जो है एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, जिसके कुछ पैरामीटर, इसमें हाइट वेट का स्ट्रक्चर होगा। जल्दी स्पेसिफिक को वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा, क्या हाइट वेट का क्राइटेरिया है, चेस्ट एक्सपेंशन क्या है, बॉयज के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, सारे पैरामीटर्स को टेक्निकली मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जब हम सेकंड फेज की बात करेंगे, दैट मीन आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर अगर 20 लाख कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं तो सेकंड फेज के लिए आपका क्या मानना है। तो मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 85,000 से लेकर के 1 लाख कैंडिडेट जो है वो सेकंड फेज के लिए बुलाए जाने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर कैंडिडेट के लिए जो इसके लिए प्रयास करे, क्योंकि आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि जो भी रिटन एग्जाम की वैकेंसीज, मतलब जो फाइनली वैकेंसीज हैं उसका 3 गुना 4 गुना हमेशा जो है कॉल किया जाता है और उसी अनुपात में ये चीज़ होगा। तो बताया गया जितनी वैकेंसी उससे हमेशा 3 गुना ज़्यादा होता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो यही आसपास आपको निकल के आएगा। फॉर्म आने की एग्जैक्ट डेट का तो पता नहीं है, बट चुनाव की जैसा कि शेड्यूल हमको पता चल चुका है कि 10 मार्च तक चुनाव जो है रिजल्ट क्लियर हो जा रहा है। 10 को काउंटिंग स्टार्ट है, 11 को मॉर्निंग में ही रिजल्ट आपके आने शुरू हो जाएंगे। उसके कुछ दिन बाद ये फॉर्म भी आ जाएगा और परीक्षा मई जून में बिल्कुल शेड्यूल्ड है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मुझे अगर
अगर मैं मंथ गिनना शुरू कर दूं टेक्निकली तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टेक्निकली देखा जाए 5 से 6 महीने का समय है। और मुझे लगता है कि एक ज़बरदस्त फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, क्योंकि बच्चे ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ इसमें अपीयर होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बड़े ज़बरदस्त फोकस की और ऊर्जा की ज़रूरत हो जाएगी, जिसमें आपको एक बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हम केवल रिटन एग्जाम में ही नहीं, बल्कि आपको साथ ही साथ आपके फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग पैटर्न पूरा मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ हम आपको गाइड करेंगे। मेडिकल के लिए पूरा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, जो जबरदस्त तरीके से आपके मेडिकल की फैसिलिटीज आपके लिए अवेल करेगा, केवल एक उद्देश्य से कि आप मेडिकल को लेके भी कहीं से डाउट में न रहें। और हर स्टेप पे परफेक्शन की जब इस देश में बात की जाती है तो मेजर कल्सी इज द ओनली ऑप्शन जो आपको क्रिएट करेगा बेहतरीन रिटर्न, बेहतरीन फिजिकल और बेहतरीन मेडिकल, और सारी चीज़ें अप टू द मार्क है, तो आपकी सफलता बिल्कुल से और शॉर्ट होगी। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आपको पता है कि SC ST OBC के लिए जो है 5 साल एज रिलैक्सेशन है, और 3 साल बाद जो है ये वैकेंसी आई है। तो बच्चों का ये भी लगातार है कि सर जनरल और EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कुछ चांसेस हैं। बिल्कुल आपके भी एज रिलैक्सेशन के पूरे चांसेस हैं और आपको जरूर मिलेंगे। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 4 पेपर होते हैं इसमें क्रमशः, आपको पहले से ही पता है, मैं आइडेंटिफाई कर देता हूँ। जिसमें जनरल नॉलेज है, 38 क्वेश्चन है आपके, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 78 मार्क्स होते हैं आपके। जनरल हिंदी आपके 37 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, तो 74 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इन द सेम वे न्यूमेरिकल एबिलिटी की जब हम बात करते हैं, या अर्थमेटिक जिसको आप कहते हैं, या अंगणित आप जिसको कहते हैं, उसकी बात करते हैं, तो 38 क्वेश्चन है भैया, 76 मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स हैं। मेंटल एबिलिटी जिसको आप रीजनिंग एबिलिटी भी, रीजनिंग क्वेश्चन कहते हैं, 37 क्वेश्चन है आपके 2 नंबर के, तो आपके 74 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, और 2 घंटे का आपको समय मिलता है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मैं कहना चाहता हूँ देश के सारे कैंडिडेट से एग्जाम स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन, और कट ऑफ का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा जाना है कि अगर आप 300 मार्क्स देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि इस बार ये आंकड़ा, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को श्योर शॉर्ट रखें, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपनी श्योर शॉर्ट पोजीशंस को अलाइन कर सकें, तो 170 प्लस स्कोर ही आपके लिए बेहतर होगा। और मैं तो यार मानता हूँ कि स्कोर आपका 200, 240, 250, 260 के आसपास है। और मुझे लगता है कि अगर एक सही तैयारी, सही रणनीति होगी तो आप इस चीज़ को कर पाने में कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक मोस्ट अवेटिंग, बहुत दिन से आप इंतजार कर रहे थे, और ऑब्वियसली मैं आपके सामने आया केवल एक उद्देश्य से समझाने के लिए कि अब समय यार बैठने का नहीं है, समय उठ खड़ा होने का है। एंड बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस हमने ज़बरदस्त आपकी बैचेज ऑफलाइन वर्जन में स्टार्ट कर दिए पूरे भारत में पहली बार। तो आप सब आइए, जम के लगिए हमारे साथ, रिटन भी बेहतर करेंगे, फिजिकल भी बेहतर करेंगे, और मेडिकल भी बेहतर करेंगे, और सब बेहतर होगा तो सफलता आप जरूर तय करेंगे। तो विश यू ऑल गुड लक एंड वेलकम फॉर द स्पेशल बैचेस फॉर द उत्तर प्रदेश पुलिस इन मेजर कल्सी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।